राम राम सभी को। चियोर और सियार की कहानी। भादवे की 7 से 9 तक जीत्या व्रत किया जाता है। इसमें जीतवान भगवान की पूजा की जाती है। तो इसमें चियोर और सियार की कहानी सुनी जाती है। कहानी इस प्रकार है। एक नर्मदा नदी के किनारे एक पुराना बड़ का वृक्ष था। उसके ऊपर चिरोय पक्षी रहता था और नीचे सियार जमीन में गुफा बना के रहती थी और चियोर बरगद के पेड़ पर। एक दिन चियार बोली कि आज तो नदी में कुछ होने वाला है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो सियार से कहने लगी चिरोय कि तू जाके देख का। तो सियार कहने लगी मैं जाऊंगी तो मुझे लोग मार देंगे, तुम ही जाओ। तोड़कर ऊपर से अब चिराय गई, वहाँ देख के आती है कुछ स्त्रियाँ स्नान कर रही है, कुछ पूजा कर रही है, कुछ कहानी सुन रही है। और उसने पता किया तो वहाँ उन्होंने बताया कि ये संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत है, जीतिया का व्रत है। जीत भगवान की पूजा की जाती है जीतवाहन की। अब उसने सियार ने आकर कहा कि मैं तो ये व्रत करूंगी। सियार बोली मैं भी करूंगी। बोली देख ले तू भूखी नहीं रह सकेगी। बोली नहीं मैं भी करूंगी। दोनों ने व्रत कर लिया। चिराय तो पहले दिन अपने बच्चों के लिए उस दिन दाना लाकर घोंसले में रख दिया और बच्चों को कह दिया कि कल मैं चौथ से दाना नहीं खिलाऊंगी, तुमने खुद खाना है। बच्चे बोले ठीक है और सियार अपना मांस वास खा के आ गई थी। अब उन्होंने अगले दिन व्रत कर लिया तो दिन तो कट गया निराहार निर्जल रहकर, और रात को सियार को भूख लगने लगी। तो चिराय से कह रही है कि चिराय तू क्या कर रही है। तो चिराय बोली बहन बैठी हूँ बच्चों के पास और इधर उधर भगवान की माया देख रही हूँ, चांद सूरज देख रही हूँ, चारों तरफ निहार रही हूँ। सियार चुप हो बोली ठीक है। थोड़ी देर बाद फिर सियार ने पूछा। फिर चिराय ने यही जवाब दिया कि बच्चों के पास बैठी हूँ, भगवान का भजन कर रही हूँ, भगवान को याद कर रही हूँ। अब सियार बोली ठीक है। फिर सियार ने तीसरी बार पूछा तो सियार समझ गई कि इसके तो चिराय समझ गई कि सियार के कुछ मन में है और वो चुप रही, कुछ जवाब नहीं दिया, बच्चों को भी बोलने से मना कर दिया। अब वो देखती है कि सियार ने सोचा कि चिराय सो गई और सियार मुर्दघाट की तरफ चल दी। उधर पछुआ की हवा से उसको महक आ रही थी। एक मुर्दा जला हुआ बारिश की वजह से आधा जला था। अब वो उधर जाकर उसको खा के और आ गई और आकर अपनी गुफा में बढ़कर बटर बटर करने लगी। तो चिराय बोली कि क्या बात है बहन। बोली बहन भूख लग रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं और कमजोरी सी लग रही है, शरीर में जान नहीं है, कब दिन निकलेगा। तो बोली ठीक। अब सुबह हो गई, दोनों नदी किनारे नहाने गई व्रत खोलने के लिए कि नहाकर व्रत खोलेंगे। नहाई तो सियार तो नहा के अपने चल दी मांस ढूंढने के लिए जिधर से उसको महक आ रही थी। और चिराए अपना गौशाला में गई और गवाले से दूध मांग के लाई, उससे अपना व्रत खोला। और जहाँ पे औरतों ने नदी किनारे पूजा करी थी वहाँ कुछ प्रसाद पूजा का बचा हुआ रखा था, उस प्रसाद को चोंच में ले आई और अपने बच्चों को खिलाया और खुद खाया। तो उससे उसका व्रत पूर्ण हो गया और सियार का व्रत खंडित हो गया था, क्योंकि उसने तो रात में ही तोड़ दिया था, मांस खाई आई थी। तो अब वे कुछ दिन बाद चिराय बोली कि बहन अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मैं अपने प्राण त्यागूंगी गंगा माई में। तो जाके गंगा माई में प्राण त्यागने लगी। तो सियार बोली मैं भी त्यागूंगी। तो चिराय बोली कि सियार ने प्राण त्यागे तो बोली कि मैं हे गंगा मैया मुझको, हे भगवान मुझको अगले जन्म में राजा के घर में जन्म देना और राजा की पत्नी बनाना, खूब धन हो। तो और चिराय बोली कि मुझे मंत्री की पत्नी बनाना। और वे गंगा में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अब प्राण त्याग दिए कुछ दिन बाद वे एक राजा के घर में उन्होंने दोनों बहन बन गई। एक घर में 2 बेटी बन के उनका जन्म हुआ। बड़ी का नाम शीला और छोटी का नाम कपूरी। तो उनका जन्म हो गया एक राजा के घर में। अब उसका कपूरी, बड़ी थी कपूरी और छोटी थी, बड़ी का शीलावती और छोटी का कपूरावती नाम रखा गया। तो बड़ी कुछ दिन बाद वे बड़ी हो गई, जवान हो गई। राजा ने उसका राजा के लड़के के साथ शीला का विवाह कर दिया और कपूरी का, छोटी वाली का मंत्री के साथ कर दी शादी। दोनों उसी घर में ब्याही गई। शीला राजा रानी की तरह रहने लगी और कपूरी मंत्री की पत्नी की तरह। अब शीला के जो संतान होती वही गुजर जाती और कपूरी के 7 संतान हुई।
संतान हो गई। अब इससे शीला बड़ी वाली ईर्ष्या करने लगी और अंदर अंदर जलने लगी और उसने उसको उसके लड़कों को मरवा दिया, उनके सिर कटवा दिए। तो अब वो व्रत करती थी कपूरी तो उसके बच्चे जीवित हो गए। तो उसने सोचा अब क्या किया जाए, ये तो जीवित हो गए। तो उसने एक दिन कोपवन में चली गई और राजा ने बुलाया तो वो नहीं उठी। तो कोपवन ने राजा से कहने लगी कि मुझे वचन दो तब उठूँगी। तो वचन मांग लिए और कहने लगी कि रानी के इसके मंत्री की बहू के इसके कपूरवती के 7 बच्चों का सिर मेरे को चाहिए काट कर। तो बोली ये कैसी बात कर रही है, तेरे बच्चे तो जीवित रहते नहीं, तो दूसरे के बच्चों को भी क्यों ख़त्म करवाती है। बोली तो फिर मुझको छोड़ दो, त्याग दो। तो अब राजा इस पर डर गया और वो बोला ठीक है। उसने मंत्री से कहकर, सेनापतियों से कहकर उसके बच्चों को जंगल में ले गया। जंगल में ले जाकर उनके सिर काट कर और एक उसमें डालकर बोरी में बांध कर बच्चों को तो वहीं धड़ को तो नीचे को तो पत्तों में दबाया और बच्चों के सिर रानी को लाकर एक बोरी में लिया, उसको दे दिया। रानी ने वे बच्चे अलग अलग एक ढक्कनदार टोकरी में घाल कर मंत्री के बहू के पास भेज दिए। उस दिन वो कपूरावती वर्ती थी तो उसने हाथ नहीं लगाया और बोली अंदर रख दो पेटी में। उसने पेटी में रखवा दिए। सोचा कोई सामान भेजा इसने डब्बे में, उसने वहाँ रख दिए और वो अपना व्रती की कहानी कथा सुन रही थी। अब उसका और वो अपने बच्चों को शाम को इंतज़ार करने लगी। बच्चे नहीं आए, अगले दिन भी बच्चे नहीं आए और बच्चों को याद करती और पूजा पाठ भी कर रही। तब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश सब ने कहा कि जीतवान भगवान कहाँ है जो इसके साथ ऐसा हुआ है और इसको पता भी नहीं है।